जय हिंद प्यारे बच्चों। रोज की तरह आज भी आपके लिए 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं हाई स्कूल बोर्ड के लिए। तो पहला क्वेश्चन है कि फिजिक्स से, और वो फिजिक्स से क्वेश्चन है आपका कि विद्युत धारा की इकाई। पहला क्वेश्चन है विद्युत धारा की इकाई। तो प्यारे बच्चों, विद्युत धारा की इकाई में आंसर लिख देता हूँ, आपको सीधा आप याद रखिए एम्पियर। दूसरा क्वेश्चन है आपका 1 किलोवाट बराबर कितना होता है। तो आप लोग याद रखिए 1000 वाट है। तीसरा क्वेश्चन है आपके लिए, आज ऑब्जेक्टिव आपको ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, जल्दी जल्दी आप फटाफट 20 क्वेश्चन याद कर लीजिए। तो 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, 1000 वाट। उत्तल दर्पण का फोकस होता है। क्वेश्चन है उत्तल दर्पण का फोकस होता है तो हमेशा कैसा होता है, आभासी। आप लोग आंसर याद रखें, आभासी। उत्तल दर्पण के लिए जो हमेशा फोकस होगा वो कैसा होगा, आभासी होगा। चौथा क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन का नियम किसने दिया। प्रकाश के अपवर्तन का नियम किसने दिया। तो प्यारे बच्चों, एक साइंटिस्ट है, इन्हें स्नेल का नियम, साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू क्या होता है, नियतांक। ये चीज आप लोगों को याद होनी चाहिए। तो स्नेल ने क्या दिया था, प्रकाश के अपवर्तन का नियम दिया था। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, आपको बताते हैं विद्युत शक्ति का सूत्र है। विद्युत शक्ति का सूत्र है। पांचवा क्वेश्चन है विद्युत शक्ति का सूत्र है। तो आप लोगों ने P बराबर क्या पढ़ा है, VI। अब यहां से आप लोग कर सकते हैं चीजों को। अगला क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, कह रहा है छठवां क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है। ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। तो ऑप्शन यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ ना लिखिए तो आप लोग क्या रखिए, आंसर याद रखिए आयाम पर बच्चों। और लास्ट भौतिकी का क्वेश्चन है, दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है अवतल, उत्तल, समतल। तो यहाँ पर आप हमेशा याद रखिए उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होता है, सीधा प्राप्त होता है, जबकि अवतल दर्पण में कैसे प्राप्त होते हैं, उल्टे। और एक छठी कंडीशन थी, आप लोगों ने याद किया था, जब केंद्र जो है मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच कोई वस्तु रखी जाती थी तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता था और वो उस दशा में सीधी प्राप्त होती थी, आभासी प्राप्त होती थी। लेकिन उत्तल दर्पण के कंडीशन में, सभी कंडीशन में, दो कंडीशन है और दोनों में हमें जो प्रतिबिंब मिलेगा वो कैसा मिलेगा, बड़ा मिलेगा और आभासी मिलेगा। तो उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब सीधा मिलता है, ये ध्यान रखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, और वो केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आज केवल आप लोगों को जो है क्वेश्चन बताया जा रहा है और उसका आंसर दिया जा रहा है। NaOH किसका सूत्र है, NaOH किसका सूत्र है। प्यारे बच्चों, ये किसका सूत्र है, कास्टिक सोडा का सूत्र है, ये याद रखिएगा आप लोग। 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अम्ल का स्वाद कैसा होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है। तो प्यारे बच्चों, अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। कैसा होता है, खट्टा। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, केमिस्ट्री से ये सारे क्वेश्चन चल रहे हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है pH 7, pH बराबर लिखा हो, pH बराबर 7 दर्शाता है, दर्शाता है, क्या दर्शाता है, उदासीन। वो यौगिक कैसा है, उदासीन है, ये चीज ये दर्शाएगा। CO2 क्या है भाई, CO2 क्या है, तो CO2 क्या है, एक अम्लीय
ऑक्साइड है बच्चों, अम्लीय ऑक्साइड है। इस तरीके से आप इसको आंसर को, ये आंसर लिखे जा रहे हैं बच्चों, ये आंसर लिखे जा रहे हैं, ये आप इसके आंसर याद रखिए। आज जो है आप लोगों को ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए आप लोग, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? कौन सी है? यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है सोडियम, लिथियम और कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर अणुभार आप देखेंगे लिथियम का सबसे कम है, तो लिथियम यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13वां नंबर क्या कह रहा है? जंग लगना। जंग लगना, जंग लगना क्या है? जंग लगना एक कैसी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है प्यारे बच्चों, तो ऑक्सीकरण यहाँ पर सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, वायु से संबंधित है। हृदय में, मानव हृदय में कक्षकों की संख्या, मानव हृदय में कक्षकों की संख्या। तो बच्चों आपको आंसर इसका पता होना चाहिए, 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। जबकि क्रोकोडाइल में भी 4, मेढक में 3 और मछलियों में 2 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? कहाँ होता है? तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखेंगे? हरित लवक में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया देखने को मिलती है, जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त का रंग लाल क्यों होता है? रक्त का रंग लाल क्यों होता है बच्चों? 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, रक्त लाल क्यों है? तो किसके कारण है? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के कारण ये रक्त हमारा कैसा होता है? लाल होता है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर क्या कह रहा है? 17 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आप लोगों को पहले ही भी पता है कि यहाँ पर यकृत, जिसे हम लीवर कहते हैं, लीवर सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पौधों में जल का परिवहन। 18 नंबर, पौधों में जल का परिवहन, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा होता है बच्चों। ये यहाँ पर जाइलम ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। 19 नंबर कह रहा है आनुवांशिक जानकारी की इकाई। 19 नंबर क्वेश्चन है आनुवांशिक जानकारी की इकाई। तो आप लोगों को पता होगा इस आनुवांशिकता की इकाई क्या है? जीन है, तो ऑप्शन जीन सही हो जाएगा यहाँ पर। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है श्वसन की प्रक्रिया में मुख्य गैस है। श्वसन की प्रक्रिया में मुख्य गैस है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन ऑप्शन में है, नाइट्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और हाइड्रोजन है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 4 ऑप्शन में ऑक्सीजन सही हो जाएगा, ठीक है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो ये ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पर आप लोगों को 4 ऑप्शन मैंने दिए हैं, वहाँ पर अगर ऑप्शन चेंज होते हैं तो आंसर चेंज हो जाएंगे, इस वजह से यहाँ पर ऑप्शन लिखाना पड़ा है। तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए गए, जिसमें से क्या है? ऑक्सीजन सही है। इस तरीके से मैंने आपको फटाफट 20 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगर ये पढ़ाने का तरीका, ये क्वेश्चन कराने का तरीका आप लोगों को पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद बच्चों।